ये बताइएगा कि मादनियात और की जो कानून साजी होनी है, इस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और आपकी जमात ने बड़ी मुखालफत भी की है, कहते हैं कि हसास मामला है, लेकिन ये तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जितने पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है, इसकी इन्वेस्टमेंट से इससे मईशत को बड़ा इस्तेहकाम भी मिलेगा और बिलाखिर हमारी IMF के कर्जों से जान छूट जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाजिया। बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क कौन सी सियासी जमात है कि वो देखना नहीं चाहती है। दुरुस्त। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को हर हवाले से मजबूत मुल्क देखना चाहती है, ख्वाह माशी मैदान में हो या सियासी महाज पर हो या अमन व अमान के हवाले से हो। लेकिन बदकिस्मती से जो दावे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को तरक्की की इंजेक्शन लगाने की कोशिश की जा रही है, ख्वाह वो सियासी महाज पर हो या माशी महाज पर हो या सिक्योरिटी महाज पर हो, वहाँ हिकमत अमली, मनसूबा बंदी, तदब्बर और तफक्कुर कम और ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा। अब आप मुझे बताइए कि एक मरीज़ को आपने ICU में रखा है, उसके इलाज के लिए कोई मुशावरत, डॉक्टरों का एक आपस में मेडिकल बोर्ड, फिर उसके लिए दवा की तशख़ीस, और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा बात, बुनियादी बात यह है कि उनका जो अटेंडेंट है उसको एतमाद में लेना, आगे उसकी इलाज का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जब आप उनकी अटेंडेंट, उनके करीब, उनके बेटे का रिटर्न न ले, उनकी गारंटी और शरंटी न ले ले, उस वक्त तक आप मरीज़ का इलाज नहीं कर सकते हैं, न आगे बढ़ सकते हैं। अगर खुदा न खासा कोई नुकसान हुआ फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो अटेंडेंट मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। तरक्की देना चाहे अटेंडेंट मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। मैं अर्ज कर लूँ मैं अर्ज़ कर लूँ, आप बलूचिस्तान को या पाकिस्तान को तरक्की देना चाहते हैं और पाकिस्तान को तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से आता है, क्योंकि सीपेक अगर ग्वादर ना हो बलूचिस्तान में तो सीपेक का तस्वर ही नहीं है। तो तरक्की का रास्ता ग्वादर से आता है और ग्वादर बलूचिस्तान से आता है और बलूचिस्तान के रास्ते से गुजर जाता है। और जहाँ तक मादनियात और मादनी वसाइल की बात है, अगर बलूचिस्तान में मादनी वसाइल ना हो तो फिर आप किस चीज़ की मुआहदा करते हैं, आप किस चीज़ की कानून साजी करते हैं? जब आप कानून साजी करते हैं, मादनी वसाइल को लेके हड़प किए जाते हैं, क्या कोई आइन है या नहीं है? तो आइन के मुताबिक आपने कानून साजी करनी होगी। तो आइन ने तो जितनी भी मादनियात है, जितनी भी ज़खायर है, ये कुल्ली तौर पर ये सूबे के इख्तियार में है। माशाअल्लाह आयल और गैस के, आयल और गैस में 50-50 है विफाक और सूबा। इसके अलावा बाकी जितनी भी मादनियात है, जितने भी ज़खायर है, ज़मीन के नीचे जितनी भी वसाइल है, उसकी मिल्कियत A to Z ये सूबे का है। आइन भी यही कहता है और 18वीं तरमीम के बाद भी यही फैसला है। ठीक है। तो जब आप आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं एक सादा से कानून के ज़रिए, वो आइनी इख्तियारात जो सूबे के पास है, वो आप सूबे की वसाइल को लूटना चाहते हैं, हड़प करना चाहते हैं, उस पर डाका डालना चाहते हैं, तो आपके ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान फिर खामोश हो जाए? क्यों खामोश हो जाए? नहीं, लेकिन जो मुजव्वज़, एक कतल कलामी के लिए माफी चाहूंगी, एक मिनट हाफिज अब्दुल्ला साहब, अब जरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मुजव्वज़ा कानून जो है माइंस एंड मिनरल्स का, ये कहां पर कहता है कि विफाक का फुल कंट्रोल होगा? मशावरती अमल जरूर है उसमें, एडवाइजरी मौजूद है, लेकिन कहीं ये तो नहीं है कि सारा हक जो है वो सूबे का विफाक लेकर चला जाएगा? देखिए, बात यह है, आपकी मजबूरी क्या है? आपने इस पूरी कानून साजी में इख्तियार SIFC को दिया है। SIFC किस चीज़ का नाम है? वो किस ताकत और क़ुव्वत की नमूना और पहचान है? तो उसके मुकाबले में, उसके सामने आपके ख्याल में मीर सरफराज बख्शी बोल सकता है, या उसके सामने बलूचिस्तान का वज़ीर ख़जाना बोल सकता है, या उसके सामने बलूचिस्तान की हुकूमत बोल सकती है, या असम्बली बोलेगी? SIFC का क्या ताल्लुक़ है? फिर ये बताइए कि SIFC की जो इदारा है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है?
इसकी आईनी हैसियत क्या है? नहीं तो अब आप SIFC को भी आप SIFC को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे इस कानून से, बिल्कुल कर रहा हूं, लेकिन आप SIFC को कैसे? वो तो मैं कानून साजी को आइन के मावरा समझता हूँ, सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका समझता हूँ और आइन से मुतसादिम समझता हूँ, और एक ऐसे इदारों को कंट्रोल में देना चाहते हैं जो ना आइनी है ना कानूनी है। लेकिन फिर सवाल तो आप लोगों से उठेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर इस कानून साजी के लिए क्या JUI के रहनुमाओं ने वोट नहीं डाले इसके हक में? तो सब तो आप पर तनकीद करते हैं कि बाहर ये सवाल नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मेरे बात ये सवाल आपका वैलिड है। अगर फ़र्ज़ करें असम्बली में जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान में से सब या कुछ ने शऊरी या गैर शऊरी तौर पर यह काम किया है, उसका नोटिस तो मरकज़ी क़यादत मौलाना फज़ल रहमान साहब ने ले लिया जब उनके इल्म में आया, जब वो नोटिस ले लिया। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि फ़र्ज़ करें मेरी एक रुकन या दो ने तीन ने या सब ने गलती की तो आपको इस गलती की वजह से जवाज़ मिल गया कि आप बलूचिस्तान की वसाइल को हड़प करें। तो हाफिज़ ये तो एक अलग जुर्म है ना। ओके, चले आपने उसका आपकी जमात ने उसका एक्शन लिया है, लेकिन जो बात है फैसल वाडा साहब की, आपको पता है आजकल वो बड़ी खबरें भी देते हैं और वो कैसे हैं और कहां से हैं ये भी आप जानते हैं। वो ये कहते हैं कि ये कानून हर हाल में पास होगा। देखिए, मैंने आपको पहले कहा ना, इधर कानून की ताकत नहीं चलती है, इधर ताकत का कानून चलता है। इधर आइन की ताकत नहीं है, इधर ताकत का आइन है। पर वाडा साहब तो इसी ताकत का तर्जुमान है ना। किस पार्टी से वाडा का ताल्लुक है आपको पता है? किस पार्टी का से उनका ताल्लुक है और किसका तर्जुमान है? तो अगर बात ताकत की है तो फिर ताकत का कानून आप चलाइए, और 48-77 साल से बलूचिस्तान में ताकत के कानून का राज है। वहाँ कानून की ताकत की राज नहीं है। आज भी जो कानून साजी हुई है इसके पुष्ट पर कानून की ताकत नहीं है बल्कि ताकत का कानून है। अच्छा, तो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, अब क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा कि ये इंतहाई हसास मामला है और अगर इस पर हुकूमत ने बात ना की तो फिर वो मैदान में आएंगे, तो किस हद तक आपकी जमात इस कानून के खिलाफ जाने को तैयार है? देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम तो ऑलरेडी 8 फरवरी और 9 फरवरी की डकोसली ड्रामे इलेक्शन के नाम पर ऑक्शन के ख़िलाफ़ मैदान अमल में है। किसी सूरत में जमीयत उलमा इस्लाम ने उस इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया है। अब ये एक नई बात सामने आ गई जो मदनियात के हवाले से जो गैर आइनी कानून साजी हुई है, जो 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ है, और पार्टी क्या फ़ैसला करेगी, एहतिजाज की नौयत क्या होगी, इसमें एहतिजाज में और इजाफ़ा और तेज़ी आएगी जिसमें गुस्सा भी शामिल होगा। तो ये 19 है, 19 और 20 को लाहौर में JUI की मरकज़ी कौंसिल का इजलास है। उसमें इस पर डिस्कशन होगी और बहुत सी चीज़ें जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, सिक्योरिटी सूरत हाल है, ये सारे सामने आएंगे, उस पर डिस्कशन होगी, फाइनल फैसला होगा तो फिर वो अनाउंस करेंगे मौलाना साहब उस फैसले को कि क्या ऐलान किया जाए। अच्छा, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, अब बलूचिस्तान के हवाले से क्योंकि आपने जिक्र भी किया, ये जो मंसूबे का ऐलान किया सड़क बनाने का, इस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा वो जो एतराज़ करते हैं उनके हवाले से ज़ाहिर है लोग अब उन पर तनकीद भी कर रहे हैं। आप समझते हैं ये दुरुस्त है कि जो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई गई और ये जो एक्स्ट्रा पैसा है इसको इस्तेमाल किया जाएगा, यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होनी थी वो नहीं करने दी गई, लेवी बढ़ाई गई, समझ गया, ये पैसा बलूचिस्तान के ट्रैक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सवाल को समझ गया। देखिए, मेरी बात सुनिए, किसी की पेट को काटना, दूसरे के पेट को भरना, ये कौन सी इंसानियत है? 25 करोड़ की पेट को आपने काट दिया, उसके मुँह से नवाला छीन लिया और वो फिर बलूचिस्तान को गाली देंगे। पूरी कौम 25 करोड़ पर बलूचिस्तान की 1.5 करोड़ आवाम को गाली देंगे कि मेरा पैसा वहाँ चला गया। उनके पेट्रोल 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये उनकी कीमत कम होनी थी, लिहाजा ये आपने बलूचिस्तान के मुंह में डाल दिया क्योंकि बलूचिस्तान महरूमी का शिकार है, फिर लोग बलूचिस्तान को गाली देंगे। ये एहसान इस्लामाबाद पर हम ना करें। 7 ट्रिलियन मकरूज़ है सिर्फ गैस की रॉयल्टी में, सिर्फ गैस की रॉयल्टी में वफाक हमारे 7 ट्रिलियन मकरूज़ है, और 20 साल से तकरीबन या 25 साल से बलूचिस्तान से गैस का रहा है गैर कानूनी तौर पर। अगर तफसील चाहते हैं तो फिर एक दिन आप रख लें, वो पैसा दे देना,
वो 7 ट्रिलियन जो मेरा मकरूज है वफाक, वो 20-25 साल से जो आप गैस पर डाका डाले हुए हैं, 2015 को वो जो मादा हुआ है वो एक्सपायर हुआ है। उस मादे के बाद आप किस कानून के तहत बलूचिस्तान की गैस की रॉयल्टी का रहे हैं? इस्लामाबाद क्यों कर रहे हैं? वो पैसा हमें दे दें, मेरा अपना पैसा है। आप मुझ पर एहसान मत डालें। मैं शहबाज शरीफ को भी कह रहा हूँ, वफाक की हुकूमत को भी कह रहा हूँ, हसन इकबाल को भी कह रहा हूँ कि आप दूसरों के मुंह से नवाला छीन के बलूचिस्तान को खुश करना, एक की पेट काट के दूसरे की पेट में डालना, ये इसका एहसान हम पर मत करें। ये तो पूरे पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम पर हमें गाली देंगे। मेरा जो 7 ट्रिलियन है गैस रॉयल्टी में वो हमें दे। आपके 1100 अरब डेवलपमेंट फंड है, उसमें से 400 अरब भी अभी आपके पास पड़े, उनमें से हमें दे। आप सीपेक में मुझे रोड दे, पंजाब में आप सीपेक में मोटरवेज बना रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन आप बना रहे हैं, पता नहीं क्या से क्या बना रहे हैं, तो बलूचिस्तान में भी एक रोड बना दें। अच्छा, तो अब और हमारे जो कर्जा है 2015 से आज 2025 है, 25 तक जो सुई की गैस गैर कानूनी तौर पर जो पैसा आप हड़प करके जा रहे हैं वो पैसा हमें दे दें। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा की भी शिकायत है, वो हाइडल प्रॉफिट्स की बात करते हैं, आप इसकी रॉयल्टी की बात करते हैं। अब आप लोगों की मुलाकातें भी हुई, 26वीं आईनी तरमीम में भी कितनी मुलाकातें आप लोगों की हुई हैं, और जिसमें मौलाना साहब कहते हैं कि 56 में से 34 के करीब जो शिकें थी उससे दस्तबरदार होना पड़ा हुकूमत को। तो जिस वक्त आप लोगों की ये इतनी की मुलाकातें होती हैं, क्या ये मामलात आप लोग उस वक्त नहीं उठाते? देखिए, मेरी बात सुनिए नाजिया, बात है, एक चीज़ आइन में मौजूद है, 157 आर्टिकल है या 158 है, वो ऑलरेडी मौजूद है जो सूबों को हुकूक दे रहा है। 172 की झैली शिक 3 है, वो सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम के तहत दे रहा है, वो मौजूद है। तो जब वो मौजूद है, वो आइन को भी खा रहा है, वो सूबे की वसाइल को भी हड़प किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है? फैसल वाडा कहते हैं कि हर सूरत में होगा, क्यों? ताकत है, ताकत का कानून है, न आइन है न कानून है, बल्कि ताकत का कानून है। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी यही कुछ हो रहा है। वहाँ तो भी जमीयत उलमा इस्लाम ने मुज़ाहमत का ऐलान किया है, जो कानून साजी हो रही है मादनियात और वसाइल के हवाले से। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस मुल्क में आइन है नहीं, न कोई कानून है, न इस मुल्क में आइन की रोशनी में, आइन के रूह से कोई मुंतखब इदारा है, न पाकिस्तान के कौमी असम्बली कोई मुंतखब इदारा है। 47 फार्म का इदारा है, वो इदारा कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, न कौम की हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। अच्छा। और जितनी भी मादनियात और वसाइल ले रहे हैं, इसकी पुष्ट पर अमेरिका है, ये सारे अमेरिका को तोहफे में दिया जा रहा है। आपको ये लगता है कि अमेरिका को तोहफे में दिया जा रहा है ये सब कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका को। आप मुझे बताइए, यूक्रेन की लड़ाई कैसे शुरू हुई और अमेरिका ने यूक्रेन की हिमायत की? अच्छा, रूस को अंके दिखाई कि ये क्यों कर रहे हैं? आज ट्रंप क्या कर रहा है? आज ट्रंप और ये रूस और अमेरिका दोनों कहते हैं कि यूक्रेन की वसाइल को 50-50 करेंगे, फिर जंग खत्म हो जाएगी।